वेलकम बैक टू माय चैनल जी लर्न मैथमेटिक्स। हम लोग अभी एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं क्लास 11 के बच्चों के लिए। एंड ये क्वेश्चन है जिसमें सर्कुलर मोशन का है। क्वेश्चन क्या है कि ए 5.39 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप जाके एक्सरसाइज में भी देख सकते हो। ए 70 kg मैन स्टैंड्स अगेंस्ट ए इनर वॉल। मान लो कि ये इनर वॉल है, यहाँ पे एक आदमी है, उसका वेट क्या है 70 kg है। ये इनर वॉल के अगेंस्ट में खड़ा है। वो क्या है, इनर वॉल एक हॉलो सिलिंड्रिकल ड्रम है और इसका रेडियस क्या है 3 मीटर गिवन है। ये रोटेट कर रहा है 200 रिवोल्यूशन पर मिनट से। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल, जो आदमी ऐसे चिपक के ऐसे खड़ा है ना, इसके बीच में और उसके क्लोथ्स के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज म्यू इक्वल टू 1.5। Find the minimum rotation speed when a man is stuck in a wall when floor is। अब क्या कर रहा है कि इसका क्या मिनिमम रोटेशन स्पीड होना चाहिए, जैसे कि जो वॉल है, अगर अचानक से हम फ्लोर को हटा देते हैं तो आदमी गिरे नहीं, ठीक है, आदमी गिरे नहीं, उसमें स्टक रहे। तो इसके लिए हमारा क्या मिनिमम स्पीड होगा और हम लोग कैसे करेंगे। अब देखो, सबसे पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम इसका खींचते हैं। ये आदमी पे क्या क्या फोर्सेस लग रहा होगा। मान लो सपोज दिस इज द ह्यूमन बीइंग, है ना, ये लिफ्ट से स्टक है तो लिफ्ट इसके प्रति एक कांटेक्ट फोर्स L लगा रहा होगा। इस कांटेक्ट, इसका वेट mg लग रहा है और यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है Fr, जो कि यहाँ ये जो हुआ वो सरफेस और इसके बीच में लग रहा है। और इसके अलावा और क्या लग रहा है, इसके रोटेशन के कारण m ओमेगा स्क्वायर r लग रहा है। अब वो क्या होता है, कैसे 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 हम लोगों को करना है वो हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एफ आर बराबर क्या होता है म्यू इंटू एन, और एन जो है हमारा वो क्या लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे लगेगा। एंड ये हमने लिख लिया m ओमेगा r इज गिवन, और ये है हमारा n बराबर m ओमेगा स्क्वायर है। अब देखो जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट विल बी म्यू इनटू n एंड म्यू इनटू m ओमेगा स्क्वायर r। और ये फ्रिक्शन फोर्स और mg क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। लेकिन अगर अचानक से सडनली अगर ये दोनों को इक्वल करेंगे तो गिर सकता है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट होना चाहिए, mg होना चाहिए। अगर ये कंडीशन होगा तो वो आदमी क्या रहेगा, वॉल में स्टक रहेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स यानी म्यू m ओमेगा स्क्वायर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg। m से m कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा स्क्वायर आर ग्रेटर देन इक्वल टू जी, और ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे हम लोग म्यू भी है यहाँ पे, तो जी बाई म्यू आर, यानी ओमेगा शुड ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी बाई म्यू आर, है ना। अगर ओमेगा का वैल्यू जी बाई म्यू आर से बड़ा या ग्रेटर देन बड़ा ही बराबर होगा तो वो स्टक रहेगा। तो ओमेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी, म्यू ओमेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी। जी का वैल्यू 10 डाल देते हैं, म्यू का वैल्यू क्या दिया है 0.15 डाल देते हैं, एंड आर इज गिवन एज 3। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 100, इसका अगर हम लोग हटाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 100 का 10 इधर आ जाएगा, तो 10 बाई 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15 इंटू 3 हो गया, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये रूट से बाहर आएगा 10 बाई 3 रूट 2 का वैल्यू 1.414, यानी 14.14 बाई 3, यानी ये हो गया आपका अराउंड 5 के, आप बोल सकते हो 14.15 है तो अराउंड 5, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, अराउंड 5, ठीक है। तो ये होगा हमारा मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा
जिससे कि ये आदमी यहाँ पे स्टक नहीं हो। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर। थैंक यू। अभी हम एनसीईआरटी का फिर दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं 5.40। ये क्या है? थीन सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर रोटेट्स अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर। डायमीटर क्या है? वर्टिकल है। इज वाई दिस इज द पॉइंट and with an angular frequency omega so that the small head of the wire loop remains at its lowest point. Omega is less than equal to under root g by r. What is the angle made by the radius vector joining the center to the bed? ठीक है, तो ये हमने सर्कल बना रखा है। यहाँ पे हमारा बेड है। अब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन की बात नहीं कही गई है, वायर का लूप है, इसीलिए हमको उसको लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं। देखो ये है हमारा, ऐसा कुछ है, ये बेड है, ये हमारा सर्कुलर ट्रैक है। इसमें क्या क्या फोर्सेस लगेंगे? एक mg लगेगा, दूसरा इसका कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा। हाँ, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या लगेगा? इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, और ये एंगल थीटा है ना। तो नाउ वी गेट द पॉइंट, ये थीटा, तो ये थीटा, बिकॉज दिस हम इसके पैरेलल लाइन हमने खींचा है, तो हो गया n cos थीटा बराबर mg और n sin थीटा वो किसके बराबर होगा? ऐसे जो रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा, तो एम इसमें कौन सा फोर्स लगेगा? एक सेंटीमीटर फोर्स लगेगा, एंड उसका रेडियस वेक्टर क्या होगा? ये स्मॉल आर। तो n sin थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर, और ये स्मॉल आर का वैल्यू क्या होगा? r यहाँ है, r cos थीटा ये लेंथ है, तो स्मॉल r इज इक्वल टू, इधर लिख देते हैं, स्मॉल r इक्वल टू क्या हो जाएगा? r। तो अब देखो n बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा, कैंसिल आउट हो गया है ना। बस हमारे पास क्या बच गया? n cos थीटा बराबर mg। अब mg बाई cos थीटा डाल देते हैं n का वैल्यू, तो हम लोग हमारे पास आ जाएगा mg बाई cos थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, m कैंसिल आउट हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू g बाई ओमेगा स्क्वायर r। अब हमको ये पता है ना, जनरल वैल्यू cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू क्या होता है? -1 और 1 के बीच में होता है, या 1 हो सकता है, -1 इज लेस देन इक्वल टू -1 से लेके हमारा किसके बीच में होता है cos थीटा का वैल्यू, या sin थीटा, तो -1 और 1, इसको लेस देन इक्वल टू 1 करेंगे, तो क्या आ जाएगा? g लेस देन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r, है ना। तो ओमेगा स्क्वायर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू g, तो g इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट, ओमेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? g बाई r। यहाँ पे ये r कैपिटल R बन चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये r साइन थीटा लिया था ना, तो यहाँ पे मैं कैपिटल R लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि मैंने साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट किया था, इसको कैपिटल R। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, यानी ओमेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी बाई आर, है ना। तो ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाएगा? जी बाई आर। अब ये जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा हमारा? अंडर रूट जी बाई आर। लेकिन जब कह रहा है कि व्हेन फाइंड द एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर मेड बाय द रेडियस वेक्टर व्हेन ओमेगा का वैल्यू अंडर रूट 2g बाई आर डाल देंगे, तो यहीं पे cos थीटा में g डाल दो, यहाँ पे डाल दो 2g बाई आर, ये हो गया r, r से r कैंसिल, g से g कैंसिल, cos थीटा बराबर हाफ, और cos थीटा बराबर हाफ कितने डिग्री पे होता है? ये होता है हमारा 60 डिग्री पे, यानी थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? g by r. Okay, thank you. If any doubt, please write in comment box, and if anyone want to take online or offline classes, please log in my website, that is www.gmantra.co.in.
थैंक यू।